हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। आज टॉपिक हम लोग 19 यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, वो भी सेकेंड चैप्टर का। समझ में आया। इसके पहले मैंने एक फर्स्ट वीडियो बनाया है जो सेकेंड चैप्टर का है, और आज ये उसका दूसरा सेकेंड चैप्टर का दूसरा वीडियो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। और जो मैंने कल समझाया था तो मैंने सोचा था कि शायद उसको आपको समझ में ना आए, तो मैंने और इजीली तरीके से आज मैंने यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की है जो आपको समझ में आएगा। टॉपिक आज 19 है, आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ आज हम लोग जो है 19 है टॉपिक है। जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे हैं प्लीज उनके लिए जरूर हम कुछ कहना चाहेंगे कि होमवर्क आप जरूर करें, जिससे मुझे पता लगे कि आप कर पा रहे हैं। अगर आपको भी प्रॉब्लम है होमवर्क करने में तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन होमवर्क करें, गलत या सही, लेकिन करना जरूर है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पर हम जो है कि जो अभी कल मैंने आपको जो है बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताया था। उसके बाद मैंने बताया था कि माइक्रो और मैक्रो दोनों प्रकार के जो है यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स हैं, किस रूप में है, मैं उनको जो है आपको जो है यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। समझ में आई बात सभी को। सेकेंड चैप्टर है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, आप ये पहले से जानते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए केमिकल फाउंड इन फूड्स दैट आर क्रिटिकल टू ह्यूमन ग्रोथ एंड फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर पहले ही लिखा हुआ है कि केमिकल फाउंड इन फूड्स दैट आर क्रिटिकल टू ह्यूमन ग्रोथ एंड फंक्शन। हम इसमें जो फूड, जो खाद्य पदार्थ होते हैं, जो खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले रसायन होते हैं, ठीक है ना। रसायन क्या होते हैं? केमिकल्स, ठीक है ना। जो केमिकल्स, मिनरल्स, ठीक है ना, किसमें पाए जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स में, पोषण के जो खाद्य पदार्थ जो हम खाना खाते हैं। समझ में आई बात सभी को, ठीक है। और कार्य करने के लिए, जो हमारे शरीर की मानव विकास के लिए, जो हमारे शरीर के लिए कार्य करने के लिए सक्षम होती है, ठीक है ना। वो कौन कौन से तत्व हैं वो आज अभी आपके सामने हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी देखिए पहले यहाँ पे मैंने दो चीज को यहाँ पे राइट किया है। पहला है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। टू टाइप्स के। कल भी मैंने इनके बारे में बताया था, लेकिन आपको थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन आज पूरा आपको कवर कर हो जाएगा। समझ में आएगा सभी को। यहाँ पे देखिए मैंने भी ये कहा था कि जो शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होती है उनकी मात्रा ज्यादा होती है और माइक्रो की न्यूट्रिएंट्स की मात्रा कम होती है। जो मनुष्य होता है, मानव जो होता है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कम मात्रा में लेता है। बात समझ में आई सभी को। अभी आपको ये डिस्कशन में इसमें पता लग जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पता लग जाएगा कौन सी मात्रा कहाँ पर सबसे ज्यादा उपयोगी है और कहाँ पर नहीं उपयोगी है। समझ में आई बात सभी को। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लिखा हुआ है। इसमें जो है 3 सेटअप है। कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स हैं और प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना। मुख्य तत्व इसमें है, क्योंकि जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में उनको कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है, फैट की होती है और प्रोटीन की होती है। समझ में आए बात सभी को। कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट एक ये होता है कार्बो, ठीक है ना। ये कार्बो हो गया, यहाँ पे करते हैं कार्बो। दूसरा हाइड्रेट होता है, ठीक है। ये एक होता है हाइड्रेट और एक होता है एक्ट। ये 3 वर्ड्स यहाँ पे होते हैं। इसमें 3 वर्ड है, कार्बोहाइड्रेट, इसको तीनों को मिला देंगे कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अब ये कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के तीनों वर्ड को अगर हम मिला दें तो कार्बो का मतलब होता है कार्बन, ठीक है ना, जिनमें कार्बन हो, इनमें कार्बन है। और हाइड्रेट का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन हो। समझ में आई बात। और एक्ट का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन हो, ठीक ना। तीनों चीज आपको समझ में आ गई कि पहले वाले में जो है जिसमें कार्बन हो, ये कार्बो, जहाँ पर 3 वर्ड है, यहाँ पे कार्बो, कार्बो जिसमें जो है कार्बन हो। हाइड्रो यहाँ पे लिखा है। उसके बाद में हाइड्रो का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन हो, और एक्ट का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन हो। 3 चीज आपको यहाँ पे मैंने बता दी, तीनों चीज। अब ये कह सकते हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट जिनमें जो है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ठीक है ना, तीनों, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन की और क्या होती है, हाइड्रोजन की मात्रा और जो है ऑक्सीजन की मात्रा वो कितनी होती है। अगर हम एक रेशियो में देखें कि जो हाइड्रोजन की मात्रा होती है पूरे बॉडी में, एक रेशियो के अकॉर्डिंग 2 जो है रेशियो 1 होता है। कितना होता है? 2 रेशियो 1 हम कह सकते हैं। इसको हिंदी में कह सकते हैं 2 अनुपाते 1 जो है होता है, ठीक है ना। ये पूरी बॉडी का जो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा पूरी बॉडी में होती है। समझ में आई बात सभी को। ये जो क्वेश्चन होता है ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना कि पूरी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कितनी होती है। तो रेशियो में आपको बताना है कि 2:1 कह सकते हैं, 2 अनुपाते 1 भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू एक ऐसा क्वेश्चन है जैसे 3 मार्क्स में हुआ तो अगर आप आधा लिख दिए तो थोड़ा 1 नंबर मिल सकता है, ठीक है, और पूरा लिख दिए तो फुल मार्क्स है। लेकिन एमसीक्यू एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप एक ही जैसे ही टिक करेंगे उसमें, अगर आप किसी को ये सही है इसको टिक कर दी और ये जो है ये रॉन्ग था,
अगर आप इसको टिक कर देंगे तो वो तुरंत पूरा नंबर 1 मार्क्स कट जाएंगे, उसमें कोई भी चांस आपको मिलने वाला नहीं है। तो आप कृपया ध्यान देने की कोशिश करें, जब आप सैमरी किसी को पढ़ेंगे तो आप उसमें से ही आपको एमसीक्यू के आंसर मिल जाएंगे। समझ में आया सभी को? फैट्स, ठीक है ना। अच्छा, ये कार्बोहाइड्रेट्स मिलते कहाँ से? चावल में मिलते हैं, ठीक है, जो आप लोग चावल लेते हैं। उसके अलावा और भी ज़्यादा जो है फूड होते हैं जिस कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा उसमें अधिक होती है। समझ में आई बात सभी को? अब फैट की बात कर लेते हैं। फैट जो होते हैं वो क्या होते हैं? इसको हम वसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वसा, हिंदी में कह सकते हैं इसको वसा कहते हैं, ठीक। इसको हम मिल सकते हैं घी में मिल सकता है, ठीक है ना, हम लोग रोटी पे लगा के खाते हैं, ठीक है। मक्खन में मिल सकता है, ठीक। मिल्क में मिल सकता है, ठीक। ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जो जिसमें जो है आपको फैट्स की मात्रा मिल जाएगी। प्रोटीन की बात कर लेते हैं थोड़ा। जो प्रोटीन होती है, आप जानते हैं कि दाल वगैरह में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ठीक है ना। और प्रोटीन कंपाउंड ऑफ ग्रुप हम इसको कह सकते हैं कि जो प्रोटीन की मात्रा होती है सबसे अधिक होती है। क्या क्या होती है? कार्बन, इसमें कार्बन भी होता है, इसमें हाइड्रोजन भी होता है, इसमें ऑक्सीजन भी हो सकता है, इसमें नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। और इसमें जो है सल्फर भी नामक भी होता है, कभी कभी जो है सल्फर भी होता है, ठीक है। ये जो है पूरे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा उत्तेजक होता है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन लेना। समझ में आए बात सभी को? अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ये तीनों वर्ड यहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया है। कार्बोहाइड्रेट्स भी हो गया, मैंने कार्बोहाइड्रेट्स का एक्सप्लेनिंग भी करके बता दिया। उसके बाद में आपको फैट्स भी बता दिया और प्रोटीन्स भी बता दिए, ठीक है। ये हो गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। बात समझ में आई? अब थोड़ा देखते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में तो यहाँ पर जो है इसको दो भागों में डिवाइडेशन किया गया है। पहला, एक यहाँ 2 टाइप्स में डिवाइडेशन किया गया है। पहला है यहाँ पर विटामिन, दूसरा है मिनरल्स, ठीक है ना। दूसरा क्या है? मिनरल्स। मिनरल्स वो पदार्थ होते हैं जो खनिज होते हैं। क्या होते हैं? खनिज। बात समझ में आ रही है सभी को? जो खनिज पदार्थ होते हैं, समझ में आ गया सभी को? खनिज पदार्थ जो होते हैं उनको हम मिनरल्स कहते हैं। विटामिन कह सकते हैं, ठीक है। विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। विटामिन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहले कौन कौन से टाइप्स होते हैं? एक होता है फैट सोल्यूबल, ठीक है, जो वसा में घुलनशील हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है? वाटर सोल्यूबल, जो जल में घुलनशील हो। बात समझ में आ रही सभी को? जो फैट सोल्यूबल्स हैं वो कौन कौन से विटामिन है? ए, डी, ई, के। ऐसे सिंपल में लिख सकते हैं ए, डी, ए, के, ठीक है ना। ये कौन से हैं? ये फैट सोल्यूबल है। बात समझ में आ गई? अगर वाटर की बात करें तो बी एंड सी। बात समझ में आ रही है? बी एंड सी। एक कंफ्यूजन होगा यहाँ पर कि बी एंड सी है तो बी कॉम्प्लेक्स कहा जाएगा, तो बी कॉम्प्लेक्स भी इसी को कहेंगे, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स में B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B7 हो गया, B8 हो गया, B9 हो गया, B11 हो गया। ये सारे बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत में आते हैं। समझ में आया सभी को? अच्छा, विटामिन की खोज किसने की थी? तो कैसियर फंक ने की थी। कब की थी? 1912 में की थी। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर इसमें आपसे कोई पूछे कि जो विटामिन ए है उसकी खोज किसने की थी, तो आप इसमें राइट कर सकते हैं कि मैकलम ने की थी। कब की थी? तो 1930 में की थी। 1930 में की थी, मैकलम ने की थी, ठीक है। 19 विटामिन ए की खोज मैं आगे आपको सारा डिफाइन करके एक एक बताऊंगा, ठीक है। समझ में आई बात सभी को? अब देखते हैं कि जो विटामिन ए, अब यहाँ पे देखिए हमको कंपाउंड बता दिए कि जो फैट सोल्यूबल है कौन कौन है। ए, डी, ए, के। सिंपल है, आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। बी, सी कौन सी है? ये वाटर सोल्यूबल है। और ये जो ए, डी, ए, के है ये कौन सी है? ये जो है फैट सोल्यूबल है। समझ में आई बात सभी को? इसमें के भी है, राइट है। ये चीज हो गया। अब इसमें बात करते हैं विटामिन ए कहाँ पर मिलता है। विटामिन जो है कितने भी प्रकार के वो वस्तु हैं जिसमें मिलते हैं, क्योंकि कौन कौन सी हैं। तो आप इसमें सबसे ज्यादा विटामिन इसमें होता है, कैरोट में होता है, गाजर में होता है, सबसे ज्यादा विटामिन इसमें पाई जाती है, हरी पत्तियों में पाई जाती हैं। इस तरह की जो है आप जो बुक, जिनके पास बुक्स नहीं है वो बुक ले लें, ज्यादा उनको कंफर्म हो जाएगा। फिर वीडियो के बाद उस बुक्स को भी देखते रहेंगे तो उनको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। विटामिन डी आप लोग जानते हैं कि इसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है, और धूप के द्वारा और सब्जियों के वेजिटेबल्स के द्वारा प्रोवाइड होते हैं बॉडी को, ठीक। विटामिन ए की बात कर लेते हैं और विटामिन की, ठीक। के विटामिन एक ऐसा विटामिन है जो आपके ब्लड क्लोटिंग का काम करते हैं। बात समझ में आ रही है? ब्लड क्लोटिंग क्या होती है? रक्त का थक्का बनने का कार्य करती है। बात समझ में? इनके अंदर विटामिन सी की कमी होती है। जब उनके अंदर जब कहीं उनको चोट लग जाती है तो फुल टाइम के लिए उनका ब्लड बहता रहता है, रुकता नहीं है, तो इसलिए उनको जो है विटामिन सी लेने की आवश्यकता जरूर होती है। बात समझ में आ रही सभी को? अब बात करते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में मैंने कई सारे नाम आपको बताए हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो है कई सारे B1, B2, B3 ये सारे आप जो है इस कंपाउंड को आप जो है पीडीएफ की जो आपकी बुक होगी, आप बुक ले लिए हैं तो उसमें आप देखेंगे, उसमें राइट है, उनके नाम भी आप देखेंगे। B1 का नाइसिन नाम है, थायमिन नाम है, ठीक है ना। इन सभी के नाम आप इसको भी देखते रहेंगे। विटामिन सी आपको हमने बता दिया है, ये एक जो है एस्कॉर्बिक एसिड में होता है विटामिन सी, जितनी खट्टा पदार्थ को कह सकते हैं विटामिन सी, ओके। और
आप कह सकते हैं कि अब बात करते हैं उसके बाद में हम लोग यहाँ पे दूसरे टाइप मिनरल्स की बात करते हैं। जो खनिज पदार्थ होते हैं उनको जो है मिनरल्स के ऊपर कहते हैं। खनिज पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं आप देखिए, इसको भी एक लिखा हुआ है मेजर में और एक ट्रेस में लिखा हुआ है। मिनरल 2 टाइप्स में इसमें बताया हुआ है कि जो मेजर होते हैं वो कौन कौन से हैं और जो ट्रेस होते हैं। जो ये देखिए जो खनिज पदार्थ होते हैं इनकी बॉडी में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। अच्छा कितनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए इतनी मात्रा में बॉडी को ये जरूरत होती है, बस इससे ज्यादा इसकी जरूरत नहीं होती है। 0.01% ही इसकी मात्रा पूरी बॉडी में होती है, ठीक है ना। पूरी बॉडी का हम कहें कि जो है 0.01% ही इसकी जरूरत होती है। कौन कौन से हैं? कैल्शियम हो सकते हैं, फास्फोरस होते हैं, वो भी मेजर। इसमें भी इसका डिवाइडेशन है कि ये मेजर है, इसकी जरूरत ज्यादा है और इससे भी कम इसकी है। बात समझ में आई? कैल्शियम की, फास्फोरस की, सोडियम की, पोटेशियम की, कैलोरी की, मैग्नीशियम की, सल्फर की, इन सभी की मात्रा भी बॉडी में आवश्यकता होती है, लेकिन जो है इन सभी मात्राओं से कम होती है। समझ में आई बात सभी को? उसके बाद में आयरन है। आपको तो पता ही कि आयरन क्या होता है। यहाँ में सेलेनियम है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, यहाँ पे देखिए फ्लोराइड है और आयोडीन है। ये सभी की मात्रा